जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि देव के परिवर्तन के बारे में है और वो परिवर्तन शनि देव का वक्री से मार्गी अवस्था में होगा। जब हम किसी ग्रह को कर्म कारक कहते हैं, यानी उसके ऊपर आपके कर्मों की जिम्मेदारी है। वो कर्म आपकी कुंडली के ही कर्म नहीं है, वो कर्म आपके जीवन में चलने वाले कर्म भी हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर्म करते हो, वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। आप किसी के साथ भला करते हो, किसी के साथ बुरा करते हो, किसी को धोखा करते हो, चीट करते हो, या किसी की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, सामाजिक कल्याण करते हो, ये सब शनिदेव का लेखा जोखा है। यानी शनिदेव की डायरी में हर किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा हुआ है कि इसके जीवन में इसने ये कर्म किए या नहीं किए। क्योंकि व्यक्ति जीवन में सोचता है कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन देखने वाला विधाता है, वो सब का हिसाब रखता है। और जब जब जीवन में शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, साढ़े साती, ढैया, पनौती कुछ भी आएगी, बदला तो लेकर रहेगी। यानी उसका हिसाब तो आपके जीवन में पूरा होगा। इसलिए शनि को कहते हैं हम कर्म कारक। और कर्म कारक ग्रह जब गोचर के अंदर वक्री हो, मार्गी हो, उच्च हो, नीच हो, स्वराशि का हो, राशि परिवर्तन करे, तो उसका आपके जीवन पर विशेष अधिकार होता है, क्योंकि सबसे पहले वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। अब आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि शनिदेव जो 23 अक्टूबर 2022 को वक्री से मार्गी होंगे, यानी इनकी जो चाल है, जो अभी तक आपकी राशि से दूसरे घर में चल रही थी, वहाँ पर शनि अपनी ही राशि में थे लेकिन वक्री होकर चल रहे थे। अब उनकी चाल जो है वो डायरेक्ट होगी और 23 अक्टूबर से लेके 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से दूसरे घर में ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि ये ग्रह अब यहाँ से अपने ही भाव के अंदर स्वराशि का होकर मार्गी रहेगा। वक्री ग्रह देने वाला ग्रह होता है, लेकिन वक्री ग्रह किसी भी चीज़ को स्लो देता है, अड़चन से और परेशानी से देता है, यानी इमीडिएट रिजल्ट इतना नहीं देता। वक्री ग्रह का इमीडिएट रिजल्ट कब आता है? जब उस ग्रह का कनेक्शन 8th हाउस से होता है, क्योंकि अष्टम भाव जीवन के अंदर अचानक होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जाना जाता है। उसके अलावा शनि या कोई भी वक्री ग्रह किसी भी भाव में होता है तो वहाँ उसके रिजल्ट प्राप्ति में डिले होता है, देरी होती है। अब शनि दूसरे भाव के अंदर, दूसरा भाव का डिले क्या है? धन का डिले, पैसे का डिले, कि धन संचय नहीं हो पा रहा, पैसा खुलकर नहीं आ पा रहा है, किसी न किसी प्रकार से धन की रुकावट होना, या मार्केट में पैसा रुकना, या प्रमोशन रुकना, या धन रुकना, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से है कि धन दे तो रहा है, आजीविका के साधन बन तो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बचत हो तो रही है, लेकिन बात यह है कि जब 100% मेहनत हो रही है तो 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अटक क्यों जाता है? ज़रूरत अगर हमें आ जाए तो बाद में क्यों मिलेगा? ये शनि वक्री होने से ऐसे ही रिजल्ट देता है। अब शनि यहाँ 2 भाव की जिम्मेदारी निभाते हैं। शनि राशि से दूसरे और तीसरे दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरा घर धन, वाणी, पैसा, धन संचय, कुटुंब, परिवार, इनके लिए जाना जाता है। और वाणी की बड़ी महत्ता होती है यहाँ पे, क्योंकि जीवन में अगर वाणी कुशल है तो व्यापार कुशल है, पैसा अच्छा है, संबंध बने हुए हैं, सामाजिक स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब ये शनि मार्गी होकर जब सीधा चलेगा तो ये बहुत सुंदर स्थिति हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी कि शनि राशि से दूसरे घर के अंदर एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी अवस्था के अंदर अब आगे डेवलपमेंट करते दिखाई देंगे। ये तीसरे घर के मालिक यानी एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, आपके यात्राओं से फ़ायदा मिलेगा, आपकी हिम्मत से, आपकी सहायता से, आपकी क्रिएटिविटी से, सामाजिक लोगों के साथ जुड़कर, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ जुड़कर आपको लाभ देने का एक योग शनि की तरफ से चलता है कि शनि जब दूसरे भाव पर बैठेंगे तो यहाँ से लाभ भाव पर उनकी दृष्टि भी होगी, और वो दृष्टि लाभ पर कर्म की दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है, और शनि की 10वीं दृष्टि कर्म से लाभ को जोड़ती है। यानी ग्रह का डायरेक्ट होना ही, या जैसे ही 23 अक्टूबर जीवन में आया और 23 अक्टूबर आते ही ग्रह ने अपना रिजल्ट देना शुरू कर दिया, और 17 जनवरी तक आपको बहुत कुछ दे सकता है। पद प्राप्ति देगा, प्रमोशन दे सकता है, तरक्की करा सकता है, आपका पैसा रुका हुआ है तो वो मिल जाएगा, आपका कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी, जॉब चेंज करके अच्छा फ़ायदा मिलना या उसी स्थान पर अच्छे पैसे मिलना भी इसी योग से संभव है। ट्रैवलिंग से फ़ायदा देगा, क्रिएटिविटी से फ़ायदा देगा, आप अपने आप को जितना सामाजिक लोगों से जुड़ेंगे उससे जोड़कर आपको लाभ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति राशि से चौथे घर के अंदर अच्छी अवस्था में है, वक्री हैं, लेकिन अपनी स्वराशि के अंदर हंस योग बनाकर चल रहे हैं। अब इसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, और 24 नवंबर के बाद बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी ये स्थिति अब आपके लिए और अधिक फेवरेबल हो जाएगी। एक तो शनि की दृष्टि चौथे भाव पर,
और चौथे भाव का स्वामी भी मार्गी हो जाएगा, यानी नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बाद 17 जनवरी के बीच आपके जीवन में कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट से संबंधित घटना घट सकती है जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पर्यटन चाहते हैं, एंट्री चाह रहे हैं, गृह प्रवेश चाह रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उससे संबंधित क्रियाओं में भी लाभ, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित लाभ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लाभ, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित लाभ के अच्छे योग बनाएगा, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ चौथे भाव के स्वामी इनसे बन रहा है। और शनि धन भाव में है, धन का कारक कौन है? बृहस्पति, उसका भी संबंध यहाँ से बना हुआ है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है आने वाले समय में आपके लिए बेहतर है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि शनिदेव की 4.7 का तीसरा चरण भोग रही धनु राशि एक अच्छे स्तर की तरफ जाती दिखाई दे रही है, कि जैसे ही शनिदेव आपको 7.5 से मुक्त करेंगे या 7.5 से मुक्त करने की तरफ जा रहे हैं शनि, तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि भाई लास्ट 3 महीने आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ शनि वक्री से मार्गी होंगे और आपके लिए फेवरेबल होंगे, आपके लिए सफलता के सूचक साबित होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये थी आज की मेरी जानकारी। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।